जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 9 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 9 जनवरी के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 9 जनवरी के दिन एक्वेरियस की हेल्थ एंड 9 जनवरी के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आपके ऊपर काफ़ी एफर्ट किए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने या तो काफ़ी लंबा कनेक्शन हो सकता है आपका, या इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके लिए बहुत कोशिशें की हैं एंड अब ये उसका रिजल्ट चाहते हैं। अब ये चाहते हैं, मतलब ये इस कनेक्शन को लेट गो तो बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि इन्होंने कुछ रिसेंटली एफर्ट डाले हों, कुछ कोशिशें और की हों, तो ये उसका रिजल्ट देख रहे हैं। या तो ये आपके किसी फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं, या किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो ये आप हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया है एंड उसकी ग्रोथ का वेट कर रहे हैं, या आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है एंड उसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअलिटी का। तो हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 2, 9, 10, 10। ओके, 82, 89 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। 92, 98 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। एंड यस, 10 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। यस, 7 नंबर जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपके एक मिनट, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आया है वो है फाइनेंसेस का, पेंटिकल्स का। तो नंबर 1 आपके पार्टनर का जो मेन फोकस है वो इस टाइम पर पेंटिकल है। ओके, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई नया काम स्टार्ट किया है या कहीं पर इन्वेस्ट किया है एंड ये अब पैसे का वेट कर रहे हैं कि इनको कहीं से पैसा आना है, या तो इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं, जिस वजह से सोच रहे हैं कि जब पैसा आ जाए तब ये आपको अप्रोच करें। फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है। ओके, एंड इनको लगता है कि ऐसी कंडीशन में आपके पास आना ठीक नहीं है। जब ये थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तब ये आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास आपको देने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हैं। हो सकता है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया हो, या इनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि आप इनको छोड़कर चले जाएंगे, जिस वजह से हो सकता है कि ये शॉर्टकट वे में पैसा कमाना चाहते हों। जैसे कहीं पे पैसा लगा दिया एंड सोच रहे हैं कि ये डबल ट्रिपल होके मिल जाएगा, तो शॉर्टकट अपना रहे हैं, या ये चीज़ इनके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। क्योंकि अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। इनको जो है फेयरली डील करना चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं जल्दी, क्योंकि इनके अंदर जल्दबाजी है। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक नहीं करी तो आप इनको छोड़ के जा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा या तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं, एंड आप लोग अपनी अथॉरिटी में बैठे हैं। आपको इनकी नीड नहीं है, ऐसा इनको फील हो रहा है। एंड इनको लगता है कि आपके पास तो हज़ारों हैं, आप तो किसी को भी चूज़ कर लेंगे, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि मुझे ही नीड है तो मुझे ही करना पड़ेगा, चाहे जैसे मैं करूं। एंड ये आपके पास आना चाहते हैं आपके लेवल पर आकर के, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो एंड इनके पास कम हो एंड आप इनसे शिकायत करें। मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
कि इनको सर झुकाना पड़े, ये भी पावरफुल होकर ही आपके सामने आना चाहते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप लोग अपने काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव पर्सन हैं आप। मतलब अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से, अपने जो आपके अंडर में काम करते हैं सबऑर्डिनेट आपके, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच रहते हैं। ओके, आप बेसिकली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं एंड बहुत ज़्यादा हाई गोल्स हैं आपके। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। मतलब यहाँ पे तो आपकी तारीफ़ें निकल के आई हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पावर में पहुँचा रही हैं। मतलब अगर कोई इंसान पावरफुल होता है, देखिए जैसे कि अगर कोई किंग है, ओके, एंड किंग होने के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसे सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब है, प्रजा या जिसे कहते हैं पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पर निरंकुश हो जाता है शासन। ओके, लेकिन आप जो हैं, आप सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं। आप जहाँ पर आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को या आपके सबऑर्डिनेट को इमोशनल टच की ज़रूरत होती है तो आप वो भी देते हैं, वरना आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हैं एंड इसी वजह से आज आप इस पावरफुल पोजीशन पर पहुँचे हैं। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम अच्छा आने वाला है। एक साइकिल था जो नेगेटिव था, जिसमें आपने हो सकता है बहुत दिक्कतें उठाई हों, तो वो चीज़ बदलने वाली है। दूसरी चीज़ वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप लोग देखने में आपकी दुनिया बदलने वाली है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी तो वो साइकिल भी एंड होने वाला है, अब आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे इस कदर अटैच हैं कि आपसे ही उनकी लाइफ कलरफुल है। क्योंकि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं, हो सकता है कि ये किसी और के साथ मैरिड हों, इनके बच्चे भी हों, फैमिली हो, सारी खुशियां हों, लेकिन आप नहीं हैं, क्योंकि आप ही इनकी लाइफलाइन हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वाइटैलिटी का मतलब ही यही होता है कि आप इनकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, आप इनकी लाइफ का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो अगर नहीं है तो ये खुश नहीं रह सकते। इसी वजह से ये आपको अपने से दूर जाते हुए देख नहीं सकते हैं। यस, जब आप इनकी लाइफ में होते हैं तो इनका दिल खुश हो जाता है, इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। ये जो है अपने आप को ऐसा लगता है जैसे, वाइटैलिटी से मुझे रिवाइटल याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आप इनके लिए एक एनर्जी मतलब पावर हाउस जैसा काम आपका रहता है, आप एनर्जी प्रोवाइडर हैं। ओके, मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे बैटरी चार्ज हो जाने के बाद कोई चीज़ बहुत फराटे से चलने लगती है एंड जैसे ही बैटरी ख़त्म हो जाती है उसकी वो डाउन होती चली जाती है, तो बिल्कुल आप इनके लिए वही काम करते हैं, कैटलिस्ट का। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप तो इनको डर है कि आप दूर ना चले जाएं, या हो सकता है कि आप किसी से एक बार मूव ऑन कर लेते हैं फिर आप वापस नहीं जाते उसके पास, या आपने किसी से पास्ट में मूव ऑन किया हो सकता है। ये आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंड आपके पार्टनर आपसे इमोशनली बहुत अटैच हैं। इनको ऐसा लगता है, मतलब इन्होंने आपकी जर्नी देखी है, इनको पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं, एंड इनको ये भी पता है कि टाइम बदला है। पहले आपने बहुत कष्ट उठाए लेकिन अब टाइम बदल चुका है एंड ये टाइम आपका है। ओके, लेकिन ये शायद आपके लिए कुछ ना कर पाए। यस, मुझे ये फीलिंग बहुत आ रही है कि इनके अंदर गिल्ट है कि जिस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें थी उस टाइम पर ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग शो ही नहीं की थी। ओके, ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी फीलिंग कभी शो नहीं करी एंड आप इनका वेट करते करते थक गए एंड आपने इनसे मूव ऑन करने की सोच ली। ओके, तो ये आपके साथ अब यूनियन करना चाहते हैं। यस, हो सकता है दो लोगों के बीच में फंसे हों ये, क्योंकि मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जबकि ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में देख रहे हैं।
तो यस, इनको ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये मतलब आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आ चुके हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में सफ़र बहुत किया है, जबकि इनकी नज़र में ये आपको देखते ही इनके दिल में फूल खिल जाते हैं। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हारे दिल में भी ऐसा ही होता है? क्या तुम भी मुझे देख कर के उतना ही खुश होते हो जितना मुझे होती है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं, आप इन पे भी विश्वास नहीं कर पाते हैं शायद। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को कहीं न कहीं फ़ील होती है, मतलब कि ये चाहते हैं कि इक्वली फीलिंग हो, जितना ये सोचते हैं उतना ही आप भी सोचें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किंग ऑफ कप्स आया है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपके पार्टनर अपना दिल अपने हाथों में लिए बैठे हैं एंड आपका फोकस है अपने काम पर। तो इनको ऐसा फील होता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी अभी भी वही इम्पोर्टेंस है जो पहले कभी थी? क्योंकि हो सकता है कि पहले ये बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे लेकिन आप इमोशनल थे, अब उल्टा हो गया है, अब आपका फोकस आ चुका है पेंटिकल्स पर एंड ये हो गए हैं इमोशनल। ओके, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर ये आपके साथ लव में आगे बढ़ें तो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। यस, इनकी इंटेंशन आपको लेके प्योर हैं एंड हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से बताया, या ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इनको ऐसा फील होता रहता है आपके लाइफ स्टाइल को देख करके आप किंग या क्वीन की तरह रहते हैं, आपकी लाइफ में सारी लग्जरी हैं एंड आप जो भी पहनते हैं आपके ऊपर सूट करता है। ओके, या तो फिर आप ब्रांडेड पहनते हैं, तो इनको ऐसा लगता है जैसे आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी लग्जरियस है एंड क्या ये आपको वो सारी खुशियाँ दे पाएंगे कि नहीं। तो ये भी चीज़ है। तो इनकी इंटेंशन तो प्योर है आपको लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि आपने शायद इनसे कुछ कह दिया है जिस वजह से ये रूठे हुए हैं, या तो ये हो सकता है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है क्योंकि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, या शायद आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे ज़्यादा थी, या इन्होंने टाइम बहुत लगा दिया, या फीलिंग्स अपनी एक्सप्रेस नहीं की। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो मतलब आपने इनसे मूव ऑन किया है या आपने इनको कट ऑफ किया है एंड ये उस चीज़ से नाराज़ भी हैं, खफा भी हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको मनाने के लिए आएँ। यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बहुत एफर्ट डाल लिए हैं एंड अब ये उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा किया हो, कुछ कोशिशें इन्होंने करके देखी हों एंड अब ये आपका वेट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।